भूकंप एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही हम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारे दिमाग में उस तरीके की जो है इमेजेस और वीडियोस आने लगते हैं जहां पर भूकंप से नुकसान हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भूकंप आता क्यों है और ये क्यों आता है और क्या इसे रोका जा सकता है या इसे सिर्फ केवल जो है बचा जा सकता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत के 7 राज्यों में कांपी धरती, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वो राज्य इस प्रकार हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू हो गया, ठीक है। हालांकि इसका केंद्र नेपाल था, लेकिन इसके झटके जो है हमारे देश में भी जो महसूस किए गए। एक्चुअल में जब भूकंप आता है तो इसकी इंटेंसिटी, मतलब इसकी जो तीव्रता होती है, उसको रिएक्टर स्केल में मापते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि रिएक्टर स्केल क्या होता है। हमारे देश में जो है 6.3 की जो है तीव्रता मापी गई थी। अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कब ये भूकंप किस तीव्रता का आता है तो नुकसान होता है, कब नहीं नुकसान होता है, और कब महसूस होता है और कब महसूस नहीं होता है। कभी कभी हम लोग जो है न्यूज़ में सुनते हैं कि कल भूकंप आया था, जबकि हम लोग को एहसास ही नहीं होता है कि भूकंप आज आया है, ठीक है। एक्चुअल में जो पूरी अर्थ है, ठीक है, उसमें 3 प्रकार की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको 7 प्लेटों में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और यह प्लेटें इस प्रकार हैं, ठीक है। जैसे क्या है, यूरेशिया की प्लेट, ठीक है, और ये है इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट्स और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। अब जो हमारा जो देश है ना वो इंडियन प्लेट पर स्थित है, ठीक है। जितनी भी प्लेटें हैं उसमें सिर्फ केवल एक ही प्लेट ऐसी है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, वो जो कि इंडियन प्लेट है, ठीक है। और जितने भी महासागर हैं उसमें से सिर्फ केवल एक ही महासागर है जिसका नाम किसी के देश के नाम पर पड़ा है, वो हिंद महासागर है। बाकी जितने महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, वो किसी देश के नाम पर नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब भूकंप क्यों आता है, इसका आंसर सबसे पहले जानते हैं। तो जब ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें स्थिर नहीं है, ये मूविंग नेचर की है, मतलब समय समय पर ये प्लेटें मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो जब यह प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और वहीं से भूकंप आता है, ठीक है। मतलब अगर यह प्लेटें नहीं टकराएंगी तो भूकंप नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जो है भूकंप नहीं आता है, तो वो अंटार्कटिका जगह है। अंटार्कटिका जो है एक ऐसी जगह है वहां पर भूकंप नहीं आता है, क्योंकि वहां पर प्लेटें पास पास नहीं, दूर दूर हैं और टकराती है तो भूकंप वगैरह नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर भूकंप आता भी है तो वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अंटार्कटिका पर कोई मनुष्य या कोई मतलब कुछ रहता नहीं है वहां पर, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा या अभी आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि भूकंप से 6 मीटर खिसकी इंडियन यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो अभी पिछले इमेज में हमने आपको दिखाया था कि इंडियन प्लेट कहाँ है और यूरेशियन प्लेट कहाँ है। क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट है ना, जिस पर रूस स्थित है, ठीक है, वो प्लेट काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। जैसा कि आप लोग इसमें देख लीजिए, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है अपनी इंडियन प्लेट, ठीक है। तो जब ये लॉन्ग प्लेट जो है काफ़ी बड़ी प्लेट इंडियन प्लेट से टकराएगी, क्योंकि अपनी प्लेट छोटी है, तो कभी इंडियन प्लेट आगे पीछे मूव भी कर सकती है। या ये अफ्रीकन प्लेट वगैरह है, इनसे सबसे, या ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट वगैरह, इनसे जब ये प्लेटें टकराएंगी तो ये मूव कर सकती है इधर उधर, ठीक है। अब जहां पर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो जिस पॉइंट पर टकराती है ना, वो पॉइंट फोकस कहलाता है और यह धरती के अंदर होता है, ठीक है। और जब यह जहां पर ये प्लेटें टकराती हैं तो इससे ऊपर अर्थ पर एक पॉइंट होता है जिसे इपी सेंटर कहते हैं। फोकस को केंद्र कहते हैं और इपी सेंटर को अभिकेंद्र कहते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान इपी सेंटर या अभिकेंद्र पर होता है। ये इपी सेंटर अभिकेंद्र पॉइंट जो होता है ना, ये अर्थ की सरफेस पर होता है और फोकस जो होता है अर्थ के नीचे होता है। तो यहाँ पर अगर नुकसान भी होगा तो हम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जो है अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर भूकंप का सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो पॉइंट इपी सेंटर कहलाता है। इस वीडियो में आप दोबारा से देख सकते हैं, ये हो जाएगा उसका फोकस और ये हो जाएगा इपी सेंटर, ठीक है। जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की जो वेव्स रिलीज होती हैं। पहला होता है पी वेव, फिर एस वेव, फिर एल वेव। सबसे ज्यादा नुकसान एल वेव पहुंचाती है। पूरे विश्व को 5 भूकंपीय जोनों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमको पूरे विश्व से मतलब नहीं, हमको अपने इंडिया से मतलब है, ठीक है। तो इंडिया में देख सकते हैं, ये पूरे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे भारत को जो है 5 भूकंपीय जोनों में डिवाइड किया गया है, ठीक है।
तो जो ब्लू वाला एरिया है ना वो होता है वन भूकंपी जोन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग 1 से 5 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे खतरा या डेंजर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जो भी एरिया जो होता है 1 भूकंपी जोन या 2 भूकंपी जोन या 3 भूकंपी जोन में आता है, वो जो है कम, मतलब वहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम रहती है अगर कंपेयर करें तो जो 4 या 5 भूकंपी जोनों में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ये दिल्ली का एरिया हो गया, ये इधर उत्तराखंड हो गया, और ये गुजरात हो गया, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, ठीक है। तो जो ये लाल वाले रंग से एरिया हैं, यहाँ पर जो है भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये 5 भूकंपी जोन में आते हैं। तो जहाँ पर जो एरिया 5 भूकंपी जोन में आते हैं वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है और वहाँ पर खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग भूकंप को मापते कैसे हैं, ठीक है। तो भूकंप को 2 तरीके से मापते हैं। एक तो उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जिस चीज़ पर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है भूकंप का ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी पर हम लोग जो है भूकंप को एक्चुअल एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। रिएक्टर स्केल क्या होता है, इसमें 1 से लेकर के 9 तक पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो भूकंप अगर 1 स्केल का आता है, 2 स्केल का आता है, 3 स्केल का आता है, 4 स्केल का आता है, 5 स्केल का आता है, तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। अगर 4-5 तक आता है तो हम लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि भूकंप आया था, ठीक है। अगर भूकंप 6 की तीव्रता का आता है तो हम लोगों को एहसास होता है, लेकिन यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर यह 7 का आ गया या 7 से ऊपर आ गया, 7 का आता तो हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाता, सिर्फ हिलाता डुलाता है। और अगर 7 से ऊपर 8 का आ गया तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता, अगर 9 का आ जाता तो ये तबाह कर देता है एक तरीके से, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या 9 की तीव्रता का भूकंप अभी तक कभी आया है? जी हाँ, एक बार 1960 में साउथ अफ्रीका का एक देश चिली है, जहाँ पर जो है 1960 में जो है 9 पॉइंट कुछ की तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि अभी जो हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए वो किस तीव्रता के थे, ठीक है। तो उनको भी चलते जानते हैं। इसमें आप लोग नीचे देख सकते हैं कि रिएक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का जो है भूकंप मापा गया। तो अभी हमने आप लोगों को दिखाया था कि 6 तक आता है तो हम लोगों को सिर्फ केवल एहसास होता है, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर 6 से ऊपर होता है, 7 होता तो हल्का फुल्का नुकसान होता, अगर 7 से ऊपर 8 या 9 में पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर भूकंप आ जाता है तो हम लोग इससे कैसे बचें। हालांकि आप लोगों को अच्छे से पहले जानकारी होगी कि भूकंप से कैसे बचा जाए, लेकिन फिर भी जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर आप लोग घर में हैं तो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन निकलते समय इस चीज़ का ध्यान दें कि ऊपर से कोई चीज़ आपके ऊपर ना गिरे, नहीं तो आप लोगों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। और अगर आप लोग किसी ऊंची इमारत या बिल्डिंग के पास में हैं तो वहाँ ना खड़े रहें, आप मैदान में चले जाएं, ठीक है। लिफ्ट का यूज़ कम से कम करें, सीढ़ियों का यूज़ ज़्यादा करें, और बिजली के स्विच वगैरह आप बंद कर सकते हैं। और अगर आप किसी खंभे इलेक्ट्रिक पोल के पास खड़े हैं तो तुरंत वहाँ से दूर चले जाएं, नहीं तो अगर बिजली गिरेगी तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। और अगर बाहर निकलना मुश्किल ना भी हो पाए तो आप किसी मेज के नीचे या किसी ऐसी चीज़ के नीचे छुप सकते हैं जहाँ पर आपको कम से कम नुकसान हो। आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि चलो अगर सुबह से लेकर शाम तक भूकंप आता है तब तो हम लोग थोड़ा सा सतर्क रहते हैं और हम लोग बाहर निकल सकते हैं, हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगर यह भूकंप सोते समय आ जाए, अगर हम लोग जब सो रहे हो, चूंकि हम जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग उतने सतर्क नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे एहसास होगा भूकंप आया, फिर उतनी जल्दी हम लोग एक्टिव होकर घर से बाहर निकल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं कुछ, उसके लिए जो है ना एक एंटी अर्थक्वेक बेड डिजाइन किया गया है, ठीक है। इस बेड की खास बात यह है कि जब आप इस पर सोएंगे, ठीक है, इसमें एक सेंसर लगा होता है, ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है सेंसर कि भूकंप आया है। तो ये जो सोफा ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप नीचे डाउन हो जाता है और ये बॉक्स बंद हो जाता है, और ये इतना मजबूत बॉक्स है कि उसके ऊपर कुछ भी गिर जाए ये बॉक्स नहीं टूटेगा। और जब आप इसके नीचे चले जाएंगे, भूकंप आता है तो ठीक है आप सेफ रहेंगे, और अगर भूकंप आ गया, तबाही हो गई, तो भी आप सेफ रहेंगे। भूकंप जब खत्म हो जाए तो आपने आप रिलेटिव वगैरह को बता सकते हैं कि हम यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं, आइए आप हमको निकाल लीजिए। पुलिस वगैरह को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब यह है कि आजकल के इंटरनेट के युग में हम लोग जो है इससे कैसे
अलर्ट रह सकते हैं, इससे कैसे जानकार रह सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि 4-5 ऑथराइज न्यूज़ चैनल हैं जो कि एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी मौसम विज्ञान की वेबसाइट वगैरह है उसको फॉलो कर सकते हैं। वो लोग पहले तो हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कुछ समय पहले कि ये एरिया जो है खतरे में है, ठीक है। और तीसरा ये है कि यूट्यूब को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कई ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करके रखा हुआ है, और हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जो अलर्ट रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वैसा कुछ होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। धन्यवाद।